नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 77 साल पहले हमारे भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और आज का एक भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लगातार प्रयासों के कारण ही मुमकिन हुआ था, जो आज़ादी के बाद अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनकी भू राजनीतिक सूझबूझ के कारण छोटी बड़ी 562 रियासतों को भारतीय संघ में समाहित कर दिया था। यही वजह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक और लौह पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद कई सालों तक कुछ ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं थे, जिनमें से एक था गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आज़ादी मिली थी, जहां पुर्तगालियों का शासन सदियों से चला आ रहा था। आखिर क्यों भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाल के शासन में रहा और कैसे गोवा को भारत के हिस्सों में जोड़ा गया, आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास आज के इस वीडियो में। This is the story of India's smallest state and its quest for independence. The Portuguese seized power of Goa from the Bijapur Sultanate in 1510. दोस्तों, पहली बार पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद उन्होंने गोवा में करीब 450 सालों तक राज किया था। 1947 को जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तब भारत सरकार ने पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वो गोवा को उसे सौंप दें, लेकिन वो इतनी आसानी से गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब भारत सरकार को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए दो ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा कर लिया जाए, या फिर अहिंसा और सत्य के माध्यम से इसकी आज़ादी की मांग की जाए। तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरे रास्ते को बेहतर समझते थे। फिर भी बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी वो गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दोस्तों, उस समय गोवा को आज़ाद कराने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। दरअसल 1946 में जब वो गोवा गए तो उन्होंने वहां देखा कि पुर्तगाल तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वो गोवा वासियों पर अत्याचार और जुल्म बढ़ाए जा रहे थे, यहाँ तक कि वहां नागरिकों को सभा संबोधित करने का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत गोवा में 200 लोगों की एक सभा बुलाई। जब ये बात पुर्तगालियों को पता चला तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया। हालांकि बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन पुर्तगालियों ने लोहिया को 5 साल के लिए गोवा आने पर रोक लगा दिया। फिर भी इसके बावजूद गोवा की आज़ादी के लिए लड़ाई लगातार जारी रही। जब साल 1961 नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियों की बारिश की तो उसमें कई मछुआरे बुरी तरह घायल हुए और उनमें से एक मछुआरे की मौत भी हो गई। फिर भारत सरकार ने पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को आज़ाद कराने की ठानी, जिसके लिए भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आखिरकार 17 दिसंबर को ये फैसला लिया गया कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। दोस्तों, इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सैनिकों की मजबूती को देखते हुए पुर्तगालियों ने 36 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिए और गोवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना के जनरल मैनुअल एंटोनियो सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इस तरह गोवा आज़ाद हो गया। फिर 30 मई 1981 को गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिला, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दोस्तों, एरिया के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा और पॉपुलेशन के हिसाब से चौथा और सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने छोटे आकार के बावजूद शुरू से ही बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है और अपने लोकेशन की वजह से ये अंग्रेजों को शुरू से ही आकर्षित करता आ रहा है और आज भी पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत बीचों के लिए ही जाना जाता है, जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। ये था गोवा का इतिहास। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें।